एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है। युवाओं की जब बात करते हैं ना, युवा है क्या, देश मेरा क्या है। जैसे 2030 तक, मतलब अगले 10 सालों के अंदर, हम लोग 1 जनवरी के दिन आज ये बात कर रहे हैं 2020 में, अगले 10 वर्षों में हम पूरी दुनिया की लगभग 65%, जो पूरी की पूरी जनसंख्या पूरी दुनिया की, वो भारत की 65% जनसंख्या मतलब युवा होगी, हमारा यूथ होगा। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा भारत में पाया जाता है। हम इसको ये समझें कि जैसा अब आप दुष्यंत कह रहे हो कि नकारात्मक हो गया। एक बात बताओ ना, कौरवों की सेना लंबी थी, अगर बड़े सकारात्मक होती तो कौरवों की सेना में लोग कम होते। अब बात कर लो त्रेता की करो, द्वापर की करो, सतयुग की करो, आप कहीं की भी बात ले लो, नकारात्मक जो एक सोच है या ताकत है, ये हमेशा से ज्यादा रहेगी। आप खुद बताओ, एक घर में 5 भाई होते हैं, उसमें से एक ही ब्रिलियंट निकलता है, एक ही अपने समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाता है। तो ये हमेशा से रहे, ज्यादा जो है संख्या वो रही है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि क्यों नकारात्मक हो रहे हो, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है साहित्य। क्या साहित्य? आपके पास इस देश की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और वो है आज की डेट में इंटरनेट। भारत में डेटा पूरी दुनिया में सबसे सस्ता है। यहाँ पर जो डेटा की कीमत है वो इतनी कम है, मतलब आपको न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे मतलब छोटे देश है, लेकिन वहां पर 5,000 से 7,000 रुपए पर जीबी डेटा है। अब देखिए, आपके पास कलम लिखी है, कलम है, और आपके पास एक उसके पास पैड है। आप चाहे तो इनकलाब लिख दें, आप चाहे तो आशिकी लिख दें, चाहे तो वतन की गद्दारी के बारे में लिख दें, चाहे तो वतन की परस्ती के बारे में लिख दें। ये तो आपके अंदर है ना। अब ये नकारात्मक जो नकारात्मकता है, सोच है नेगेटिव, ये कहाँ से आती है? ये आती है जो आप देखते हो। इसीलिए अच्छा साहित्य पढ़ना जरूरी है। पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या हो गया, आपके पास मोबाइल है, आपके पास डेटा है, आप उस पर अच्छी चीजें भी डाउनलोड कर सकते हो, अच्छी चीजें भी पढ़ सकते हो। और मैं कहीं ना कहीं इसको मानता हूँ कि पहले से अगर आज की बात करें तो आज का यूथ पहले से बेहतर है, क्योंकि ये अवेयर है, ये विरोध करना जानता है, ये सवाल पूछना जानता है, ये पूछता है कि साहब अगर आप ये बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, और मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मेरे तो आज तक मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप पूछो सवाल, वो गुरु इस साला क्या जो चेलों के सवाल से डर जाए, पूछो साले क्या पूछना है। लेकिन सर आजकल ये हो गया ना कि आज का जो युवा है ना, वो एक तो इंटरनेट का जो यूज है ना, वो थोड़ा गलत कर रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो एक खुद के विवेक से नहीं सोचता। इस बात को मैं समझाता हूँ आपको। बहुत सारे रिक्शे वालों के बच्चे थे जिनके पिताजी की सालाना इनकम जो थी इतनी कम थी कि वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। तो उन बच्चों ने उसी मोबाइल से IAS IPS क्रैक किया, उसी मोबाइल से वो DS पुलिस की अधिकारी बने, उसी मोबाइल से वो शिक्षक बने, उसी मोबाइल से वो भारत की बड़ी बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं, आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे? ये बात आती है, अगर तुमने एक बार सोच लिया, ठान लिया, तो आपको करना है। आप लोगों ने जिद की, कितने साल से पीछे पड़े हुए हैं, आज मिला ना इंटरव्यू? बिल्कुल सर, इतने लग गए ना, इतना प्रोटोकॉल और पूरी आपको कैसे मिला, आपको बताओ। बिल्कुल सर, बहुत मतलब कितनी मेहनत करने के बाद और कितने सालों की मेहनत के बाद में आपके साथ बैठने का मौका मिला। ठीक, क्यों? लेकिन तुमने जिद नहीं छोड़ी। मैं क्या कहता हूँ, जिद से आप अपना पहले तो लक्ष्य निर्धारित करो, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जो मेहनत होती है साला, जो जरूरत है करो। आप लोगों ने फॉलो अप किया, इतने साल से लगे रहे, जुड़े रहे, आज हो रहा ना इंटरव्यू, इससे बड़ा क्या सबूत होगा? उसी इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों ने भी प्रयास किया। तो हम इंटरनेट को दोष नहीं दे सकते। उदाहरण देते हैं, आप दूध है, ठीक है, दूध में आप शक्कर डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? वो अच्छा स्वादिष्ट हो जाएगा। और दूध में नींबू डाल दोगे तो फट जाएगा। ये नींबू और शक्कर की चॉइस जो है वो व्यक्ति पर होती है। आप सबको ना नींबू दे सकते हो, ना सबको शक्कर दे सकते हो, वो तो उनकी सोच है ना कि उसमें नींबू मिलाते हैं कि बस। भाई आज 1 जनवरी, हम लोग सुबह अभी 9 बजा हुआ है, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, निभाई जा रहे हैं, ठीक है, अपने मिशन प्रहार और मिशन मेरी मिट्टी के लिए, ठीक है। इसी समय जो रात भर लोगों ने पार्टी की है, वो दारू पी के बैठे गए होंगे साले, क्योंकि उनकी जिंदगी का मैं उनके लिए बुरा नहीं बोलता हूँ, मतलब बुरा मुझे, देखो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। भाई उनका लक्ष्य क्या है कि उनको कुत्ते की मौत मरना है, उनको नाली में गिरना है सालों को, अपन को उनसे कोई लेना देना, उनकी व्यक्तिगत, उनका संवैधानिक राइट है। लेकिन शराब पी के गलत कुछ करना, वो ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनने अपना शराब पिया क्योंकि उनकी दवाई जैसी वो सो जाते हैं, मान लो
बहुत ठंड में है मान लो, मतलब उनसे नहीं हो रहा, लेकिन ये भी गलत है। मैं भी रहा हूँ, मैंने -50 भी देखा है, मैंने तो आज तक नहीं पी। तो ये सब बहाने हैं बेटा, अच्छा बनने का कोई बहाना नहीं होता, बुरे बनने के 100 बहाने होते हैं।